दोस्तों नमस्कार। आज आप सभी लोगों के बीच में लेकर आ गए हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। कौन बनेगा 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में क्या वो 2027 में तिबारा से फिर मुख्यमंत्री बन पाएंगे, या कि अखिलेश यादव, या कि बहन मायावती, या कि चंद्रशेखर रावण, या कि ओवैसी कमाल कर पाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन दोस्तों आज आप सभी लोगों के बीच में सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आ गए हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें किसी भी पार्टी को बहुमत दल का नेता या मुख्यमंत्री बनने के लिए 202 विधायकों का होना अनिवार्य है। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः से उत्तर प्रदेश में कमल खिला पाएगी, या कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की साइकिल दौड़ेगी, या कि बहन मायावती की हाथी। विधानसभा सीटों को देखते हुए दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 18 मंडल आते हैं। पहला मंडल आता है आगरा। आगरा में 23 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी को 13 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। अन्य किसी और का खाता खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आगरा की बात करें तो आगरा में दोस्तों समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर बहन मायावती और चंद्रशेखर रावण का खाता खुलता नज़र नहीं आ रहा है। अगला मंडल की बात करें तो अगला मंडल पड़ता है अलीगढ़ मंडल पड़ता है, जिसमें 19 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी को 11 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। अन्य किसी का खाता खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। 42 विधानसभा सीटों के रुझान आप लोगों के सामने हैं। अगले मंडल की बात करें तो अगला मंडल पड़ता है प्रयागराज मंडल। प्रयागराज की बात करें दोस्तों, प्रयागराज मंडल में 27 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी को 16 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। एक सीट अन्य के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों यहाँ पर बहन मायावती का जादू चलता हुआ नज़र आ रहा है। अगले मंडल की बात करें तो दोस्तों अगला मंडल पड़ता है गोरखपुर मंडल, जहाँ पर 26 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 17 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें, अन्य किसी का खाता खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। 201 विधानसभा सीटों के रुझान आप लोगों के सामने हैं, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई नज़र आ रही है। समाजवादी पार्टी 123 सीटों के साथ में सबसे आगे निकल चुकी है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी 86 सीटों के साथ में दूसरे स्थान पर है। 5 सीटें अन्य को मिल रही हैं। अब अगले मंडल की बात करें तो अगला मंडल पड़ता है झांसी मंडल। झांसी में 13 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी को 5, भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। अन्य का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। झांसी मंडल की बात की जाए तो दोस्तों झांसी मंडल में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर बहन मायावती, चंद्रशेखर रावण, ओवैसी का खाता खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगले मंडल की बात करें तो दोस्तों अगला मंडल पड़ता है कानपुर मंडल। कानपुर की में दोस्तों 20 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी को 11 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें, अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ में दोस्तों अगला मंडल पड़ता है लखनऊ मंडल। लखनऊ मंडल में 34 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी को 19 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें, अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है। लखनऊ राजधानी में भी साइकिल दौड़ रही है दोस्तों। अखिलेश का जादू चलता हुआ नज़र आ रहा है। इसी के साथ में 268 विधानसभा सीटों के रुझान आप लोगों के सामने है, जिसमें समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आ रही है। यहाँ पर दोस्तों योगी आदित्यनाथ का फैक्टर फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। अगले मंडल की बात करें तो अगला मंडल पड़ता है मेरठ मंडल। मेरठ में 28 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी को 15 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें,
अन्य के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले मंडल की बात करें तो अगला मंडल पड़ता है मिर्ज़ापुर मंडल। मिर्ज़ापुर में 12 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी को 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य किसी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले मंडल की बात करें तो अगला मंडल पड़ता है मुरादाबाद मंडल। 25 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 14 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें, अन्य के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 3 सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल सकती है। 133 विधानसभा सीटों के रुझान आप लोगों के सामने हैं। अगले मंडल की बात करें तो दोस्तों अगला मंडल पड़ता है सहारनपुर मंडल पड़ता है। सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में 15 विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों। समाजवादी पार्टी को 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाते हुए 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। किसी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले मंडल की बात करें तो अगला मंडल पड़ता है वाराणसी मंडल। वाराणसी में दोस्तों 28 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी को 15 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले मंडल की बात करें तो अगला मंडल पड़ता है अयोध्या मंडल। अयोध्या मंडल में 27 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी गठबंधन को 17 सीटें, बीजेपी गठबंधन को 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब तक 403 विधानसभा सीटों के रुझान आप लोगों के सामने हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। 403 विधानसभा सीटों के रुझान आप लोगों के सामने हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन 228 सीटों के साथ में सबसे आगे है। वहीं पर दूसरे नंबर की बात करें दोस्तों एनडीए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 161 सीटों के साथ में दूसरे स्थान पर है। और दोस्तों 14 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें बहन मायावती जी हैं, चंद्रशेखर रावण की पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ओवैसी की पार्टी व निर्दल। ओपिनियन सर्वे के हिसाब से दोस्तों बताते चलें, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव में तो लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उत्तर प्रदेश में निकली थी। वही खेला दोस्तों 2027 में भी होने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी सर्वे में निकल कर आ रही है। अब दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 की। तो 2027 के चुनाव का मेन मुद्दा रहेगा बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। लेकिन दोस्तों बात करें इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ में आगे निकल रही है। वहीं पर बात करें दोस्तों एनडीए की, तो एनडीए के खेमे में भगदड़ भी मची हुई है दोस्तों, और एनडीए का एजेंडा लोगों को पसंद भी नहीं आ रहा है। आप लोगों की क्या राय है और कौन से ज़िले से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद में एक बार पुनः से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हर हाल में चुनाव जीतना चाहेगी। वहीं पर दोस्तों इंडिया गठबंधन भी मजबूती के साथ में मुस्तैद खड़ा हुआ है। क्या सोचती है उत्तर प्रदेश की जनता, ये तो दोस्तों परिणाम आने के बाद में ही पता चलेगा। लेकिन कुछ लोगों के रुझानों के हिसाब से ये परिणाम बनाया गया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। परिवर्तन की लहर एक बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती है। बात करें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 की, तो दोस्तों जहां पर भारतीय जनता पार्टी धर्म, जाति, हिंदू मुस्लिम को मेन मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ेगी, वहीं पर दोस्तों समाजवादी पार्टी बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सरकार को घेरती हुई नज़र आएगी।
अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से मतदाता हैं तो आप लोग एसआईआर का फार्म भरा जा रहा है, तो आप लोग अपना फार्म ज़रूर भरवाइए और एक जागरूक मतदाता बनिए और अपने वोट को सुरक्षित करिए। तो कैसा रहा दोस्तों ये वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि आगे की वीडियो आप लोगों के बीच में मैं ला सकूं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी ज़रूर दबा देना ताकि आगे की वीडियो आप लोगों के बीच में मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।